टेंथ की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड चल रहा है। चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.4 मैंने कल शुरू करा दी थी। उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, वो ग्राफिकल मेथड का था। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी ग्राफिकल है। मैंने कल कहा था ग्राफिकल अब आप अपने आप कर लेना, एक ही पैटर्न पे होंगे वो सारे। और इन दो क्वेश्चनों में कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना, मैं मंडे की क्लास में ये भी करा दूंगा आपके, है ना। आप खुद करने की कोशिश करना जरूर। अब मुझे यही होमवर्क दिखाओगे आप। आज का आपका केमिस्ट्री का तो नहीं है होमवर्क, तो मैथ्स के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो ग्राफिकल हैं उनको आप मुझे करके दिखा दो, ठीक है। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं आएगा आपको समझ में तो फिर मैं मंडे की क्लास में उसको कराऊंगा। मैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। मेथड बड़े बड़े रहेंगे, बाकी होगा सब कुछ वही जो आप कर चुके हो अभी तक। एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो ग्राफ पे है। मैंने कल ही कहा था मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, बाकी दो आपको होमवर्क दे दिए। अगर आपको आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना, मंडे को मैं करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, 3.4 का ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स बॉक्सेस इज 100। एक बात हो गई। दूसरी बात, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट को 3 टाइम्स कर दिया जाए। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। ये दूसरी बात है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप दो लीनियर इक्वेशन बनाओ और बताओ फिर कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। हमें नहीं पता कि एक पेन के बॉक्स का कॉस्ट क्या है, और ये बॉक्स का पूछ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल बॉक्स। तो ठीक है, स्टार्ट करो क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस की बात कर रहा है, तो लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन बॉक्स बी X एंड अ पेंसिल बॉक्स बी Y। फर्स्ट इक्वेशन में उसने बोला, फर्स्ट कंडीशन में कॉस्ट ऑफ 4 पेन बॉक्स मतलब 4X, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल बॉक्स मतलब 4Y इज इक्वल टू कितना, 100। और रिड्यूस करो इक्वेशन को, x कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन ट्रांसपोजिंग ऑफ 4 नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब अपन दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें वो बोल रहा है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन्स, पेन कॉस्ट ऑफ पेन बॉक्स, तो 3 टाइम्स माने 3x इज इक्वल टू 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। देखो ये पेन बॉक्स का 3 टाइम्स है, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं। ये पेन बॉक्स का 3 टाइम्स है और ये पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है। वो कह रहा है कि जैसे ही हम इसका 3 टाइम्स करते हैं तो ये जो 3 टाइम्स किया है वही 15 ज्यादा हो जाता है पेंसिल बॉक्स से। तो यही ज्यादा हो रहा है ना 15 बॉक्स से, 15 पेंसिल बॉक्स से, तो ये ज्यादा हो रहा है। तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 15 प्लस करना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, कॉस्ट ऑफ पेन बॉक्स में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, उसका 3 टाइम्स करोगे, तो ये जो वैल्यू है वो 15 ज्यादा हो जाएगी। किससे, पेंसिल बॉक्स से। हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी अभी ये कितनी ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो इधर 15 प्लस करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये दूसरी इक्वेशन समझ में आई। फिर से एक बार उस लाइन को पढ़ना और समझ के देखना, नहीं आएगा तो मुझे बताना। सिंपल सी बात है, बॉक्स पेन बॉक्स की जो कॉस्ट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो कह रहा है कि ये जो आएगा वो 15 ज्यादा होगा पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट से। तो ये ज्यादा होगा ना, इसलिए हमें इक्वल करने के लिए 15 इसमें प्लस करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिंग की इक्वेशन बनी। अब फ्रॉम इक्वेशन हमें क्या करना है, एक पेन बॉक्स की कॉस्ट निकालनी है और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये कैंसिल हुआ क्योंकि ये दोनों के साइन अलग अलग है, इसलिए बाय एडिशन इधर से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 40। ठीक है, नोट करो। तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 से x इज इक्वल टू 10। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू आई 10, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सो y इज इक्वल टू 25 माइनस 10, देन y इज इक्वल टू 15। एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट 15 रुपीज, एक पेन बॉक्स की कॉस्ट 10 रुपीज। नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इक्वेशन को बनाना, उसके बाद फिर मेथड है, कोई मेथड यूज करके आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। क्रॉस में आप चेक भी कर सकते हो, जैसे इसने बोला है कि भाई इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40, इसमें 4 का करोगे तो 60, 40, 60, 100। ऐसे आप क्रॉस में चेक भी कर सकते हो। आ गई बात समझ में? नोट करो। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान सुनना। क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। 3 इक्वेशन दिए ग्राफ पे। अगर 3 इक्वेशन बना रहे हो और तीनों एक दूसरे के साथ में यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में हैं, तो फिर वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ग्राफ पे अगर 3 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो कंडीशन कैसी बनेगी? 1, 2, 3। इंटरसेक्टिंग भी 3 ही पॉइंट होंगे, तीनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा मान लीजिए ऐसा होगा कुछ। एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन की लाइन ये है, ठीक है, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही है, एक कोऑर्डिनेट यहां आएगा। जैसे ही तीसरी लाइन ड्रॉ करोगे उन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट यहां मिलेगा और एक कोऑर्डिनेट यहां, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 वर्टाइसेस मिलेंगे इस ट्राइंगल के। 1, 2, 3 जो ट्राइंगल बन रहा है इन तीनों से, तीनों लाइनों के एक्सेस को छोड़ दीजिए, एक्सेस तो यही है, एक्सेस के इसमें काम नहीं है। तीनों लाइनें एक दूसरे के साथ यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में हो तो तीनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, मतलब ये दोनों एक पॉइंट पे, ये दोनों एक पॉइंट पे, ये दोनों एक पॉइंट पे। तो ऐसे आपको 3 क्या मिलेंगे? वर्टाइसेस मिलेंगे ट्राइंगल के। अब तीनों वर्टाइसेस ट्राइंगल के मिलेंगे तो उसने बोला है कि वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं अपन को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो ये दोनों इक्वेशन जहां पर इंटरसेक्ट होंगी वहां से एक्स वाई की वैल्यू आएगी, इसके कोऑर्डिनेट आ गए इन दोनों से। फिर इससे और इससे इंटरसेक्टिंग से ये आ जाएगा और इसके इंटरसेक्टिंग से ये आ जाएगा। करना क्या है, 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड थर्ड को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके निकालनी है, ठीक है। तो तीनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। ओके, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8।
अभी जो मैंने आपको समझाया इससे पहले वो बात अगर समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल सी बात समझो, दो इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस पर एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो ये तीन इक्वेशन है, आपको तीन इक्वेशन से तीन ग्रुप बनाने हैं, है ना। और तीन इक्वेशन तीन ग्रुप भी बनाने हैं, तीन इक्वेशन से तीन लाइन भी बनेंगी ग्राफ पे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर इन दोनों से निकाल लेना और फिर इन दोनों से निकाल लेना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पहले हम ये करते हैं, लिख लीजिए फिर से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इन दोनों को बना लो 3, इसको 3 बनाने के लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन सेकंड में 1 से करना है। क्या बनेगी इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये दोनों माइनस में है तो बाय सब्ट्रैक्शन, जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहां से 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/7, तो x की वैल्यू आई 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो, क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, जिन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे, तीसरी इक्वेशन का यहां पे यूज नहीं करेंगे। जब इन दोनों करेंगे तो फर्स्ट का ध्यान नहीं देंगे, वैसे करेंगे तो सेकंड पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। अपने को जिन इक्वेशनों को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वही हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा हो गया, अब x की वैल्यू थी 1, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, therefore y इज इक्वल टू 0। तो आपको एक पहला कोऑर्डिनेट मिला जिसमें x की वैल्यू कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना 1,0, ये पहला वर्टेक्स मिला, वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। नोट करो, जल्दी नोट करना, अभी दो पार्ट और है इस क्वेश्चन के। चलिए अब करते हैं सेकंड और थर्ड को, उससे वर्टेक्स निकालते हैं। मतलब आपने एक आंसर निकाला 1,0, ये आपका पहला वर्टेक्स हुआ। अब यहां लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ये पूरा हटाता हूं मैं यहां से। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको 2 बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में 1 रहने दो। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 14 कैंसिल, y इज इक्वल टू 14/7, सो y इज इक्वल टू 2। पुटिंग this value in equation सेकंड, ठीक है ना। आप इसको भी नाम यहाँ पे ना सेकंड और थर्ड ही दो, क्योंकि ओरिजिनली नाम जो रहेंगे वही ठीक है, आपको ध्यान रहेगा हमेशा। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2x is equal to 2 plus 6, 2x is equal to 8, x is equal to 8/2, x is equal to 4। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला 4,2, तो यहां लिख दीजिए 4,2। नोट कर लो, ये दूसरा वर्टेक्स है जो कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड से निकाला है।
हो गया। अब बात कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप लिख दो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये थर्ड है। यहां पर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बाय एडिशन से ये कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट से ज्यादा आसान है थर्ड में रखना। आप किसी में भी रख सकते हो, पर थर्ड मुझे को थोड़ी इजी लगी। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2। 2y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू 3। यहां कोऑर्डिनेट 2 और 3 बना, 2,3। ठीक है। इस तरह से हम ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस निकाल सकते हैं। आ गया क्वेश्चन आपको समझ में? जल्दी नोट करो जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए पर। नेक्स्ट, जब आंसर लिखोगे तो तीनों वर्टाइसेस लिख देना उसमें, ठीक है? जैसे मैंने ऊपर लिखे थे आप नीचे लिखना आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। 14 किलोमीटर ट्रेवल 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा पार्टली बाय बस। शी टेक्स हाफ एन आवर if she travels 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। ऐसा एक क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने एनसीईआरटी जब कर रहे थे तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था ऐसा। ये इससे पहली क्वेश्चन बनेगी। टोटल डिस्टेंस कितना है 14। 2 किलोमीटर रिक्शा से उसने किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसने 2 किलोमीटर रिक्शा से किया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 12 किलोमीटर वो उसने किया बस से। तो ये पूरा डिस्टेंस उसने हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया। आ रही है आपको बात समझ में? अब दूसरी बात सुनो। दूसरी कंडीशन ये हुई इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। 4 किलोमीटर रिक्शा से किया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 10 किलोमीटर वो बस से किया। तो बोल रहा है कि शी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर। पहले से उसको 9 मिनट ज्यादा लगे। ठीक है, अब आपको बताना है स्पीड ऑफ रिक्शा एंड स्पीड ऑफ बस। तो ना तो हमें स्पीड बस की मालूम है ना रिक्शा की। तो देखिए लेट स्पीड ऑफ रिक्शा बी एक्स एंड बस बी वाई। लिख दिया। अब तो ये तो है स्पीड, आपको स्पीड पता है, दोनों से जो ट्रेवल हुआ है उसको टोटल टाइम पता है। टोटल टाइम पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पूरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? टाइम से।
तो पहली कंडीशन का टाइम t1 जो उसने रिक्शा से कंप्लीट किया है, उसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की थी उसने 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी x, ये t1 आ गया। ऐसे t2 की कंडीशन देखोगे तो क्या कंडीशन आएगी, जो उसने बस से ट्रेवल किया है, बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया था 12 किलोमीटर, क्योंकि 14 था टोटल, और स्पीड क्या थी y। अब t1 प्लस t2 दोनों डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में टाइम लगा है वो हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब 1/2, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 100 मिनट में कन्वर्ट नहीं किया है, किलोमीटर पर आवर में ही हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको 1/2 का ऐसा भी लिख सकते हो, 30 मिनट अपॉन 60 आवर तो वही बनेगा, तो 1/2। ओके, अब आप देखिए ऐसा लिखो ज्यादा बेटर है अगली स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर इक्वेशन बनी 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन बनी हमारी। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन फर्स्ट थी, उसमें t1 निकालो, किसके लिए, रिक्शा के लिए। वहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, 4 किलोमीटर। नीचे स्पीड x और t2 क्या होगा, 10/y। यहां t1 प्लस t2 से दूसरी इक्वेशन बनेगी। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट से 9 मिनट ज्यादा, 30 को और बनाया, 9 मिनट ज्यादा मतलब 39 मिनट्स, तो 39/60 कैंसिल करोगे 3 से तो आ जाएगा 13/20, और यहां क्या बनेगा 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 13/20। नोट करिए इसको, पहले नोट करो, ये दोनों इक्वेशन मैं फिर से लिख के और फिर क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे कि पहले इक्वेशन कैसे बनी वो समझ में आ जाए, फिर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आएगा। ये तो आपको दिख ही रहा है इस क्वेश्चन, इन दोनों इक्वेशनों में कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं आपको मालूम है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। पहले आप नोट करो फिर देखते हैं। इक्वेशन समझ में आ गई आपको कैसे बनाई है मैंने, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं अपन। इसको मान लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ये और सेकंड ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या इक्वेशन बनाई थी, पहली इक्वेशन थी 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/2, और जो दूसरी इक्वेशन आई है वो है 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 13/20। ओके, इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, जब वेरिएबल अपॉन में होता है तो टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a या u को भी मान लो, और 1/y इज इक्वल टू b। इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू 1/x प्लस 12 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही नीचे 4 इंटू 1/x प्लस 10 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/20। तो 1/x और 1/y की अब हमें और भी लिखना है, तो इक्वेशन आएगी 2a प्लस 12y इज इक्वल टू 1/2 12b, और इधर से 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 13/20। अब आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इन दोनों में 2 से और इन दोनों में 20 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशंस क्या आएंगी, इक्वेशन आएगी 4a
प्लस 24b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इधर से क्या आएगा 80a प्लस 200b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4। अब ऊपर वाली इक्वेशन को इसको 80 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो। नीचे की तो वैसी बड़ी वैल्यू है, इसलिए ऊपर वाले को इक्वेट कर लो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 80a, मैं फिर दोबारा लिखूंगा वहां ऊपर, आप नोट करो इतना। 80a प्लस 480b इज इक्वल टू 20। नीचे इक्वेशन 80a प्लस 200b इज इक्वल टू 13। आइए आपको बात समझ में। तो माइनस 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 ये कैंसिल, यहां से माइनस करोगे तो आएगा 280। b इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 7, तो b इज इक्वल टू 7 अपॉन 280। फाइनली क्या वैल्यू आई, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 140, नहीं सॉरी 1 अपॉन 40। ये b की वैल्यू है क्योंकि इक्वेशन ए और बी में है, तो पहले a और b की वैल्यू आएगी, फिर हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इसमें रख दो, ये आपकी कौन सी थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन है 4a प्लस 24b इज इक्वल टू 1। 4a प्लस 24 इंटू 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैंसिल भी कर दो, 4 से 10 आ जाएगा, 4 से 6 आएगा, और कर दो कैंसिल, 8 से करोगे तो एक बार में हो जाएगा 3 यहां पर और 5 यहां पर। तो 4a प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 5। 4a एलसीएम ले लो 5, ये 5 माइनस 3, 4a इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। a निकालोगे तो कितना आएगा 2 अपॉन 5 और 4 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 10। b की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 40, a की वैल्यू आई 1 अपॉन 10। इतना करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ x और y, क्योंकि a और b हमसे नहीं पूछा, x और y पूछा था, दोनों की स्पीड पूछिए। ठीक है, क्या लिया था हमने 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। हमने पूरा क्वेश्चन आवर में ही किया था, इसलिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में आई। ऐसे ही हमने लिया था 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 अपॉन 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो आंसर हैं। आपकी बुक में अगर आंसर दिए हो तो आप चेक कर सकते हो। आज हमें इसी पे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी फोन की बैटरी जाने वाली है, कभी भी ये बंद हो सकता है। जल्दी से नोट कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर मंडे से शुरुआत करेंगे नया। कोई सजेशन हो टेस्ट के लिए कि टेस्ट कैसे लिया जाए तो मुझे बताना, कैसे हम टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि घर पे कितनी ईमानदारी से आप टेस्ट दोगे ये सब जानते हैं। ठीक है, नोट कर लो, बताना, फिर कोई अच्छा रास्ता होगा तो करेंगे। ओके, आंसर चेक कर लेना, आपकी बुक में आंसर दिए होंगे पीछे तो।